हाँ दोस्तों, तो जितने भी साथी झारखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड के आने वाले आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को पता है कि हिंदी जो आप लोग का पेपर 1 है वो कितना इम्पोर्टेंस है आप लोग का दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोग इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करिएगा तो आप लोग का पेपर 2 और पेपर 3 कोई काम का नहीं रहने वाला है दोस्तों। इसीलिए आप लोग को पेपर 1 को जो है नेगलेक्ट नहीं करना है, यानी कि आप लोग को 30% किसी भी हाल में आप लोग को लाना है दोस्तों, तभी जो है आप लोग क्वालिफाई हो पाइएगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमारे चैनल के द्वारा आप लोग को जो है हिंदी का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो सभी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे वो आप लोग का हिंदी का हो, झारखंड जीके, खोरठा, ठीक है, या आप लोग का जीके का पोर्शन हो, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जितने भी साथी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय से किस प्रकार के जेसीसी जो है प्रश्न पूछती है। तो पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग थ्योरी समझते हैं। तो आखिर उपसर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उपसर्ग का यहाँ पे डिफिनेशन पहले आप लोग समझिए। तो ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होकर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उस उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी शब्द के पहले वो लग कर जो है वो उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, उसी को हम लोग उपसर्ग करते हैं। ठीक है, यानी कि उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे हार है, ठीक है, तो उसके पहले अगर हम लोग प्र लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्रहार, यानी कि आप लोग का चोट करना, इसका अर्थ निकल के आएगा। ठीक है, जैसे हार में फिर हम लोग वी लगा देंगे तो क्या बन गया, विहार, तो विहार का अर्थ क्या निकल के आया, घूमना फिरना। ठीक है, तो इस प्रकार उपसर्ग जो है पहले आकर उसका अर्थ चेंज कर देता है, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। आप लोग बचपन में भी बहुत सारे ये सारे पढ़ते आए होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का रिवीजन हो जा रहा है दोस्तों। तो पहले आप लोग अच्छे से थ्योरी समझिए, उसके बाद आप लोग को जो है एमसीक्यू हम कराएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आप लोग को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इस प्रकार के। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कौन कौन से प्रकार हैं। तो संस्कृत उपसर्ग होता है जिसे हम लोग तत्सम कहते हैं। ठीक है, हिंदी उपसर्ग को हम लोग तद्भव कहते हैं। आगत उपसर्ग यानी कि जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, मुख्यतः उर्दू, फारसी, अरबी एवं अंग्रेजी भाषा को हम लोग आगत उपसर्ग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग तत्सम समझते हैं कि तत्सम आखिर किसे कहते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, जिसे हम लोग तत्सम बोलते हैं, तो संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, किंतु निस, नीर तथा दूस, दूर में कोई अंतर नहीं होता है। अतः संस्कृत भाषा के 20 उपसर्ग उन तत्सम के साथ प्रयुक्त होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे पहले देख लीजिए कि इसके जो है किस प्रकार के बन सकते हैं उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पे आप लोग देखिए, अति से कौन कौन सा बन जाएगा। ठीक है, जैसे अधिक, सीमा से परे, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो अधिक का यहाँ पे अर्थ है, ये अति का अर्थ क्या हो जाएगा, अधिक या सीमा से परे। ठीक है, तो उसके बाद अधि से हो जाएगा अधिक या ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता, इसका अर्थ हो गया। अनु का क्या अर्थ हो गया, तो पीछे, क्रम, समानता, ये हो गया। अप से हो गया आप लोग का बुरा, अभाव, विपरीत। अपि का अर्थ हो गया निकट। अभि का अर्थ हो गया सामने, अधिक, उसके बाद अच्छा। ठीक है, यह आप लोग का अर्थ हो गया। तो उदाहरण यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे अतिवृष्टि, अतियुक्ति, अत्याचार, अधिकृत, अध्यावास, अधिकार, अनुमान, अनुकूल, अनुप्रास, अपराध, अपहरण, अपशब्द, अपिधान, अपिसार, अपिमान, अभिमान, अभिलाषा, अभियान, ये सारे जो हैं आप लोग के उपसर्ग हैं। तो किस प्रकार के उपसर्ग हैं आप लोगों ने देखा, ये जो है उर्दू, यानी कि ये जो है आप लोग का संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, ये जितने भी सारे हैं ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। आगे हम लोग समझेंगे, ये आप लोग का क्या हो गया दोस्तों, तत्सम हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे अब तद्भव, यानी कि हिंदी के उपसर्ग किस प्रकार के होते हैं, तद्भव। तो हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या 10 है। ठीक है, और आप लोग का संस्कृत का कितना था दोस्तों, तो 20 था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
22 था, तो लेकिन वो जो आप लोग का 2 था उसको गिनती नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझिए हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। पहले हम लोग अर्थ समझेंगे, उसके बाद उदाहरण समझेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग यहाँ पे देखिए हिंदी से कौन कौन से हैं। तो अ है, 10 प्रकार के होते हैं। अ तो आप लोग का अर्थ इसका क्या हो जाएगा, निषेध या अभाव। ठीक है, अध का यहाँ पे देख लीजिए आधा होता है अर्थ। अन का क्या हो जाएगा, तो अभाव, निषेध, अनजान। औ का क्या हो जाएगा, तो हीनता, नहीं। क कु का क्या हो जाएगा अर्थ, तो बुरा हो जाएगा। स सु का क्या हो जाएगा अर्थ, अच्छा सहित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पे अपड़, अलग, अनाम, अजान, अतः, अधखिला, अधपका, अधकचरा, अनपढ़, अनमोल, अनगढ़, अनिच्छा, ओघड़, ओघट, अवगुण, कुपात्र, कुलेख, कुपुत, कुचाल, सुकर्म, सुपुत, सुजान, सुलेख, ये सारे जो हैं आप लोग के हिंदी के उपसर्ग हैं, यानी कि ये आप लोग के तद्भव हैं। ठीक है, समझ गए। आगे हम लोग समझेंगे आगत उपसर्ग यानी कि विदेशी। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए हैं, जो निम्न हैं। ठीक है, कौन कौन सा जो है हम लोग विदेशी शब्द यूज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कम, तो इसका कम का क्या अर्थ हो गया, थोड़ा या हीन। खुश, तो ये हो गया अच्छा आप लोग का। गैर का क्या हो गया, तो नहीं या अभाव। दर का क्या हो गया, तो मैं। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे कम से क्या हो गया, कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र। ठीक है, खुश से क्या आप लोग का उदाहरण बन जाएगा, खुशबू, खुशदिल, खुशहाल। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। दर से दरअसल, दरमियान, दरकार, ये सारे आप लोग के उर्दू के उपसर्ग हो गए। ठीक है, आगे हम लोग अंग्रेजी के उपसर्ग समझेंगे। तो अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ। तो इसके अर्थ पहले हम लोग समझते हैं। सब का क्या हो गया, तो अधीन, नीचे। डिप्टी का अर्थ क्या हो गया, सहायक। वाइस का अर्थ सहायक। जनरल का प्रधान। चीफ का प्रमुख। ठीक है, तो सब से क्या उदाहरण बन जाएगा, सब से जज, सब कमेटी। ठीक है, डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस से वाइसराय, वाइस चांसलर। जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। ये सारे आप लोग के उदाहरण हो गए। आगे हम लोग समझेंगे प्रत्यय उपसर्ग। आए हो आप सभी लोग जो है समझ गए होंगे, और आप लोग को पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। तो जितने भी साथी टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। चलिए अब हम लोग प्रत्यय समझते हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में आकर उस शब्द के विभिन्न अर्थ के प्रकट करते हैं। जैसे कृपा शब्द के अंत में आलू प्रत्यय लगाकर कृपालु शब्द बनता है। ठीक है, जिसके अंत में लगकर जो उसका अर्थ बदल देता है, उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के कितने प्रकार हैं यहाँ पे देख लीजिए। प्रत्यय के 2 प्रकार है दोस्तों। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे। तो कृत प्रत्यय होता है एक। तो कृत प्रत्यय में कौन कौन सा आप लोग का उदाहरण कैसे हो जाएगा, देखिए। जैसे जो धातु में जोड़े जाते हैं, जैसे चल धातु है एक प्रकार का, तो उसमें अगर हम लोग अक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, चालक। ठीक है, तो चालक का क्या हो गया दोस्तों, चल जोड़ अक यानी कि चालक। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में। तो कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं, कृदंत। आगे आप लोग का है तद्धित प्रत्यय। तो ये वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता आदि में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे कृपा जोड़ आलू, कृपालु। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय एवं उनसे निर्मित शब्द हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, आ से क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, लूट या खेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है दोस्तों लूट और खेल, अंत में आप लोग का उच्चारण हो रहा है अ का, इसीलिए हो गया। आगे आप लोग का अक्कड़। तो यहाँ पे आप लोग अक्कड़ से देख सकते हैं पियक्कड़, घुमक्कड़, इस प्रकार। फिर अंत का हो गया आप लोग का लड़ंत, पीड़ंत, इस प्रकार का। अन का हो गया जलन, लेन। अना से हो गया आप लोग का पढ़ना, देना। आ से हो गया मेला, बैठा। ठीक है, फिर आई से हो गया आप लोग का खिलाए, लिखाए। इक से हो गया तार्किक, वार्षिक। आयन का रामायण। ईद का पुष्पित। जो अंत में आ रहा है आप लोग उच्चारण यहाँ पे आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जो आप लोग का अंत में आ रहा है वो आप लोग का प्रत्यय होता है। जैसे ईद का हो गया पुष्पित। ठीक है, ईत आ रहा है काल्पित, इस प्रकार। ये का हो गया आप लोग का क्षत्रिय, गोत्रीय।
पा से बुढ़ापा मोटापा, पन से लड़कपन बचपन, एरा से लुटेरा बसेरा, या से हंसैया बचैया, एत से आप लोग का लड़ेत बिगड़ेत, ओढ़ तोड़ से भगोड़ा हंसोड़, ओता ओती से समझौता चुनौती, ओना अवनी आवनी से खिलौना मिचौनी डरावनी, का से छिलका फुलका, वाला से जाने वाला सोने वाला, आइन से पंडिताइन ललाइन, आनी से राजपूत जेठ, कार से पेशकर काश्तकर, खाना से डाक खाना मुर्गी खाना इत्यादि। ठीक है, तो इतने प्रकार के आप लोग के जो हैं प्रत्यय हैं, तो आप लोग जो है खुद से उच्चारण करके भी बहुत सारे इसमें शब्द आते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए जो अंत में लगता है वो क्या हो गया, प्रत्यय। तो यहाँ पे अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। अगर आप लोग को समझ गए होंगे तो आप लोग को जो है दिक्कत नहीं होगा। तो पहला आप लोग का प्रश्न क्या है दोस्तों, तो शब्द रचना कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो शब्द रचना कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उपसर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोगों को पता है उपसर्ग के लिए हम लोग जो है आगे शब्द लगाकर जो बनता है और अर्थ चेंज कर देता है, तो आदि प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो उपसर्ग का आप लोग को यहाँ पे संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उप जोड़ सर्ग उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग का उत्पत्ति इसी प्रकार हुआ है। उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग के क्या नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो इसका हो जाएगा सार्थक खंड। ठीक है, यानी कि उपसर्ग का जो है सार्थक खंड नहीं हो सकता है। अगला आप लोग का उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि शब्द के आदि में, आदि मतलब आगे में। ठीक है, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्कर्ष आप लोग का यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का निष्कपट। ठीक है, तो निष्कपट का क्या हो जाएगा ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग का करेक्ट हो जाएगा निस। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि परा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पराजय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें आप लोग को बताना है कौन से शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उप जोड़ कार लगा हुआ है, तो क्या हो गया उपकार, यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुरेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ ये आप लोग को बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अत्यंत, तो इस प्रकार आप लोग का उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है आप लोग का प्रत्यय शब्द निर्मित है। तो प्रत्यय शब्द निर्मित है तो कैसे आप लोग का यहाँ पे बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रति जोड़ आई यानी कि प्रत्यय, प्रत्यय लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शब्द के अंत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग का है नेक्स्ट, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है। तो ये आप लोग को जितने भी शब्द दिए हुए हैं इसमें आप लोग को बताना है कि इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें सभी में आप लोग का इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जैसे दैविक सामाजिक भौमिक सभी में। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है आप लोग का अनुज शब्द की स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर जो है हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आ। ठीक है, तो इससे आप लोग का बना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी दोस्तों को जो है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी आने वाले एग्ज़ाम में जो है फ़ायदा हो सके।
ठीक है, उनका सपना साकार हो सके। तो जितने भी साथी हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी जो है कुछ बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ। तो जितना भी आप लोग को टॉपिक है हिंदी का सारा हम कवर करवा देंगे, ठीक है। और आप लोग को ये भी बताएंगे आप लोग का जो किस प्रकार के जो है अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद से किस प्रकार आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारा डिस्कशन आप लोग का करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी दोस्तों के साथ।